हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय बाद आज ये वीडियो आपके सामने आ रही है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड, जो एग्ज़ाम आपका 16 फरवरी 2025 में होने वाला है। दोस्तों, आपको पता है कि बहुत जल्द राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आने वाली है और संस्कृत विभाग में भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन फ़िलहाल जिन स्टूडेंट ने लाइब्रेरियन के फॉर्म भरे हैं सेकंड ग्रेड में, उनका मेन फोकस तो सेकंड ग्रेड पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, किस प्रकार से आप अब तैयारी को करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और साथ में जैसे कि आपको पता है कि आज 7 अक्टूबर हो चुकी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और 16 फरवरी, तो लगभग आपके पास 4 महीने का पूरा समय बचा हुआ है। आप लोग किस प्रकार से रणनीति बनाओगे कि इन 4 महीनों में आपके पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर एक में भी आपके कम नंबर बनते हैं तो चाहे आप पेपर फर्स्ट में अच्छा कर लो या पेपर 2 में, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और एक डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये वहम है या उनको ये लगता है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर 40% लाना है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में अलग अलग 40% लेकर आना है। एससी एसटी को 35% लेकर आना है, दोनों में अलग अलग क्वालिफाई करने के लिए। दोस्तों, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को पास करने के लिए कितने परसेंट चाहिए। ठीक है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों बात करेंगे पेपर फर्स्ट में आपका राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान करंट अफेयर आएगी, साइकोलॉजी आएगी, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी आएगी और साथ में पॉलिटी भी आएगी राजस्थान और इंडिया की। ठीक है दोस्तों, और वहीं पर पेपर 2 में आपका पूरा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का पार्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग किस प्रकार से रणनीति बनाओगे। मान लो कि आप राजस्थान जीके को उठाते हो, जिसमें चौहान वंश आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को पूरा चौहान वंश नहीं दिया हुआ है। रणथंभौर के चौहान, अजमेर के चौहान और जालोर के चौहान दिए हुए हैं। तो आपको पहले इनकी थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, ठीक है, अच्छे से समझकर। उसके बाद आपको इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप मेवाड़ का स्टार्ट करते हो, मेवाड़ में भी वो राजा आपको पढ़ने हैं जिनका संबंध सल्तनत काल से था, जिनका संबंध मुगल वंश से था। मारवाड़ के वो शासक पढ़ने हैं जिनका संबंध आपके मुगल वंश से था। तो मतलब कि पूरा इतिहास नहीं दिया हुआ है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक दिए हुए हैं। वहीं पर आधुनिक राजस्थान में 1857 की क्रांति को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। फिर आपका प्रजामंडल आ जाएगा, मतलब 1857 के बाद किसान आंदोलन पढ़ना है, जनजातीय आंदोलन पढ़ना है, प्रजामंडल पढ़ना है। उसके बाद आपका राजस्थान का एकीकरण आ जाएगा और फिर बीच में जो जन जागृति वाला पार्ट है, ठीक है, या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, वो सब आ जाएगा। और फिर बात करें सभ्यताओं की, तो उसमें भी आपको 4 सभ्यताएं दी हुई है, जिनको आप ना एक दिन में भी कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों राजस्थान जीके का बात करें, भूगोल में भी टॉपिक हैं, 11 से 12 टॉपिक हैं शायद। दोस्तों, अगर आप राजस्थान जियोग्राफी, कला संस्कृति और इतिहास और पॉलिटी, इन चारों के एक एक टॉपिक एक दिन में कवर करते हो ना, तो आप खुद सोच सकते हो कि आप लोग सिलेबस को कितने दिनों में कवर कर लोगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में भी आपके 4 से 5 यूनिट है शायद, ठीक है, वो आप देख लेना। अगर आप मनोविज्ञान की एक यूनिट को अच्छे तरीके से समझकर 2 दिन में कवर करते हो या फिर 3 दिन में भी कवर करते हो ना, फिर भी आपका मनोविज्ञान 1 महीने में कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। वहीं पर हम लोग बात करते हैं पार्ट बी की, जो आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर रहने वाला है। उसमें आपके 4 यूनिट है, 4 या 5 है शायद, ठीक है, वो आप देख लेना। अगर आप एक यूनिट को है ना, एक यूनिट को अच्छे तरीके से पढ़ते हो, बहुत ही थ्योरेटिकल गहराई में जाकर भी पढ़ते हो, अमित किशोर सर की बुक से भी पढ़ते हो और अच्छा टाइम देते हो एक यूनिट को पढ़ने में। मान लो कि आप एक यूनिट अच्छे तरीके से 10 दिन में तैयार कर रहे हो, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो,
तो आप खुद सोच सकते हो, अगर आपके पास 4 यूनिट है तो आप लोग 40 दिन में अच्छे तरीके से उसे कवर कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाकर। किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं है, बस आपको थोड़ा आपका माइंड सेट है ना वो बेहतरीन होना चाहिए कि आप लोग किस प्रकार से सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हो। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है, पॉलिटी भी पढ़नी है, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, इंडिया वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़नी है, सब कुछ आपको लेकर चलना है, ठीक है। 10-12 घंटे पढ़ते हो या फिर 8 घंटे भी पढ़ते हो ना तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा 2 महीने में, क्योंकि आपने इतने दिन बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कवर करना है, रिवीजन करना है, जितना ज़्यादा उसके रिवीजन करो, ठीक है। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी किसी कोचिंग से पढ़ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, आप लोग उनके नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे जब एग्ज़ाम आपके करीब रहेंगे, क्योंकि बुक से आप लोग हर चीज़ कवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब होता है शॉर्ट नोट्स। आपके पास मान लो लाइब्रेरियन साइंस के नोट्स रहेंगे तो आप बहुत जल्दी चीज़ों को कवर कर पाओगे। किसी भी कोचिंग से कर रहे हो, मतलब कहीं से भी क्लासें ले रहे हो, अच्छा है, उनके नोट्स ज़रूर बना लो, क्योंकि नोट्स आपको भी पता है एक बार बनाने हैं, बार बार तो कौन बनाएगा, ठीक है। वही नोट्स आपके 3rd ग्रेड में काम आएंगे, वही संस्कृत विभाग में काम आएंगे, तो फ़ायदा तो है, नोट्स बना लो, ठीक है। अभी भी 4 महीने का समय है, बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, आराम से लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। और अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, 8 से 10 घंटे मन लगाकर। तो दोस्तों मुझे जितना पता था मैंने बता दिया। आपको वीडियो कैसे लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर आपके पास और भी कोई अच्छा तरीका हो तो वो भी आप इस वीडियो में शेयर कर सकते हैं। और किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेस्ट देने से आपको ये पता चलेगा कि मेरा 40% का जो क्राइटेरिया है वो पार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आप जनरल ओबीसी से हो तो आप लोग ये मानकर मत चलो कि मुझे 40% लाना है, आपको ये मानकर चलना पड़ेगा कि मुझे 45% लाना है, मतलब कि आपको 5-7% आगे की सोचनी है। कोई SC/ST का स्टूडेंट है तो वो अपने दिमाग में ये ना सोचे कि मुझे 35% लाना है क्वालिफाई करने के लिए, नहीं, आपको सोचना है कि मुझे 40% लाना है। मतलब कि जो आपका लक्ष्य है ना, आप उससे एक कदम आगे का सोचोगे तब जाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। इसीलिए क्राइटेरिया को 5-7% बढ़ाकर सोचें, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई करने से ही सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों आपके पास कोई और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नीचे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जहां पर 800 से भी ज़्यादा लाइब्रेरियन साइंस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप भी वहां जुड़ सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।